बारामूला में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। महिलाओं के साथ साथ पकड़े गए युवा। लश्कर ताइबा के 2 दहशतगर्द भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो यह आतंकी मॉड्यूल जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही सेना और पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। बल्कि सेना ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। इसमें दहशतगर्दों के अलावा 2 महिलाएं और एक युवा भी शामिल है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बारामूला के जनबाजपोरा का रहने वाला यासीन अहमद घर से लापता है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ताइबा में शामिल हो गया है। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में बारामूला पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। प्रवक्ता के मुताबिक सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने उत्तरी कश्मीर जिले के टप्पर पट्टन में एक चौकी स्थापित की और शाह को पकड़ लिया। शाह के कब्जे से एक पिस्टल मैगजीन और 8 जिंदा राउंड सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। बारामूला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमोक नागपुरे ने कहा कि एक किशोर समेत 5 अन्य लोग भी इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, पिछले 2 हफ्तों में जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट फोर्सेस ने जो है इलाका बारामूला में 2 टेरर मॉड्यूल्स का खुलासा किया है। एक टेरर मॉड्यूल जो 14 सितंबर के रोज़ हमने पकड़ा था, उसमें 3 शख्स गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 बारामूला के रहने वाला है और एक पुंछ का रहने वाला है। उनके पास से जो है हमें बड़ी मात्रा में हथियार और असला बरामद हुआ है। ये जो 3 शख्स थे, ये पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स के जानिब से जो है ऑपरेट कर रहे थे वैली में, और इनका मकसद ये था कि आर्म्स और एम्यूनिशन प्रोक्योर करके एक्टिव टेररिस्ट जो है लश्कर तोयबा तंजीम के, उन तक ये असला पहुंचाया जाए ताकि वो किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम दे सके। लेकिन बारामूला पुलिस और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से उनकी ये जो भी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए 21 सितंबर को हमें ये जानकारी मिली कि यासीन शाह नाम का एक शख्स जो जाबाजपुरा बारामूला का रहने वाला है, उसने दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर तोयबा को ज्वाइन किया है और किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में है। इसी इतला के मौसूल होते जो है जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है पूरे इलाके में गश्त और सर्चिस का सिलसिला शुरू किया। दौरान सर्च हमें पट्टन के इलाके से ये यासीन शाह नाम का शख्स जो है ये पिस्टल के साथ हमने गिरफ्तार किया और उसके डिस्क्लोजर पे जो है उसके और 5 साथी जो वागूरा क्रीरी, श्रीनगर पारिमपुरा, हाजिन बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भी जो है बड़ी मात्रा में असला और हथियार जो है बरामद हुए। इनके तफ्तीश में हमें ये पता चला है कि यासीन शाह ये एक एक्टिव टेररिस्ट है जो कि अपने साथ साथ इन पूरे नेटवर्क को यहाँ पर चला रहा था और इस सारे हथियारों के साथ जो है उनको हमारे बारामूला के इलाके में जो है और नज़दीकी इलाकों में जो है किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की उनकी नीयत थी। लेकिन वक्त रहते ही उनको पकड़ा गया है और इस पूरे नेटवर्क में जो भी लोग मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीश जारी है और भी लोग गिरफ्तार होने की हमें उम्मीद है। साथ ही एसएसपी ने कहा कि इन गिरफ्तारियों ने जम्मू कश्मीर में संभावित आतंकी हमले को रोक दिया है और सीमा पार हथियार तस्करी मॉड्यूल का भी खुलासा किया है। एसएसपी बारामूला के मुताबिक यासिर अहमद शाह की गिरफ्तारी के बाद उसके साथियों को गिरफ्तार करने में भी सफल हम रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को इस तरह की गतिविधियों में फुसलाया जाता है क्योंकि आमतौर पर कोई उन पर शक नहीं करता। इसके साथ साथ नागपुरे ने कहा कि पुलिस ऐसी गतिविधियों में शामिल महिलाओं और किशोरों के साथ नरमी बिल्कुल भी नहीं बरतेगी। देखिए, फीमेल्स का इस्तेमाल जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बड़े टाइम से करते आए हैं और उनको ऐसा लगता है कि फीमेल्स पे शक नहीं होता है या उनके साथ पुलिस सख्ती नहीं करेगी। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि कानून सबके लिए समान है, लिहाजा अगर फीमेल्स भी इस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है तो उनके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग है, लिहाजा अगर फीमेल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो उनके ऊपर भी जो है कानूनन कार्रवाई पूरी तरीके से होती रहेगी। सर, इसमें एक जुवेनाइल भी है, तो आपको नहीं लगता है कि जुवेनाइल को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है मिलिटेंट एक्टिविटीज में? बिल्कुल, हमें इस केस में और इसके पहले के केसेस में भी जो है जुवेनाइल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जुवेनाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद
मकसद यही होता है कि जुवेनाइल्स के साथ शायद से पुलिस रियायत बरतेगी या फिर सख्ती नहीं करेगी, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ प्रोविजंस है जो प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर कोई जुवेनाइल भी अगर हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा हमारे सामने जो भी चैलेंजेस है उनको हम पूरी तरीके से प्रोफेशनली और लीगली जो है हैंडल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, अनंतनाग में हाल ही में एक हफ्ते तक चली मुठभेड़ में 3 अधिकारियों समेत 4 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद से ही सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बल्कि पुलिस, सेना, आरपीएफ, आईटीबीपी और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों ने दहशतगर्दों और अनंतनाग मुठभेड़ जैसी स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार करने के लिए एक बैठक में भी भाग लिया था और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, जिससे साफ है कि दहशतगर्दों को आर्मी और पुलिस छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।